हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो हम लोग साइंस के विविध के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें आप लोग इसमें हम 80 से ज़्यादा जो है आपके आपके हम वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे कि उस वैज्ञानिक उपकरण का काम क्या होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे किसी उपकरण का काम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में जो आपके 2 से 3 नंबर का, मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए आपका पहले आपका एक्यूमुलेटर का क्या उपयोग होता है। तो देखिए एक्यूमुलेटर का उपयोग क्या होता है। तो एक्यूमुलेटर के द्वारा आपका क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा का संग्रह किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे काम में लिया जाता है। एक्यूमुलेटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को संग्रह किया जाता है तथा उसके द्वारा उसे आवश्यकता पड़ने पर उसे फिर काम में भी लिया जाता है। आप देखते हैं एरोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो देखिए एरोमीटर का उपयोग जो आपके क्या किया जाता है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग एरोमीटर का उपयोग करते हैं। एरोमीटर का उपयोग क्या है, तो वायु गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग एरोमीटर का उपयोग करते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि वायु का भार या घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग एरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका अल्टीमीटर का उपयोग क्या है। तो अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम VVI है कि वायु ऐसे पूछता है कि वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, वायुयान का ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका अमीटर का उपयोग है। तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। आगे है अनीमोमीटर का उपयोग क्या है, तो हम लोग हवा की शक्ति या हवा की शक्ति तथा हवा की गति को मापने के लिए हम लोग अनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका ऑडियोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो ऑडियोमीटर का उपयोग जो आपकी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे ऑडियोफोन जो है, ऑडियोफोन का उपयोग हम लोग जो लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने में ऑडियोफोन का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आगे आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है, तो इसके द्वारा लघु धारा को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए इससे आता ही है। किसी भी टॉपिक इसको कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपके कौन सा टॉपिक आ जाएगा, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका बैरोग्राफ का उपयोग क्या है। तब बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल के दाब होने वाले परिवर्तन को, मतलब कि वायुमंडल में होने वाले दाब में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम लोग बैरोग्राफ के द्वारा करते हैं। अब देखते हैं। आगे है बैरोमीटर। देखिए बैरोग्राफ और बैरोमीटर अलग अलग। अब देखते हैं बैरोमीटर का उपयोग करते हैं इस उपकरण द्वारा वायु दाब मापने के लिए काम आता है। मतलब बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायु दाब को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। आगे है बाइनोक्यूलर का उपयोग क्या है। तो बाइनोक्यूलर के द्वारा दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग बाइनोक्यूलर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग बाइनोक्यूलर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं आपका कैलीपर्स का उपयोग क्या आता है। तो कैलीपर्स के द्वारा बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। देखिए कैलीपर्स द्वारा क्या किया जाता है, तो हम लोग बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे हैं तथा वस्तु के हम लोग मोटाई भी मापते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आपका कैलोरीमीटर का उपयोग क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ये भी अक्सर पूछा जाता है। कैलोमीटर का उपयोग क्या है, तो इसके द्वारा जो है तांबे का बनाने में तथा इसका ऊष्मा की माप के लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग कैलोरीमीटर का उपयोग क्या है, तो हम लोग ऊष्मा की हम लोग माप करते हैं। इसी के द्वारा हम लोग ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करते हैं कैलोरीमीटर में, जब तांबे का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका कार्बोरेटर का उपयोग क्या है। तो कार्बोरेटर का उपयोग जो हम लोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। अंतः दहन पेट्रोल इंजन मतलब जो हम लोग गाड़ी में होता है ना, कार्बोरेटर, वो जो अंदर पेट्रोल जलता है ना, उसमें उपयोग किया जाता है कार्बोरेटर। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण किया जाता है। देखिए जो हम लोग पेट्रोल अंदर जलता है ना, उसमें हवा जाता है ना, तभी पेट्रोल जलता है। जो गाड़ी होता है, गाड़ी के अंदर, तो वही होता है। कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है, तो पेट्रोल तथा हवा का क्या करता है, मिश्रित कर देता है, जिस कारण जो है पेट्रोल जलता है, बाहर से हवा लेगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका कार्डियोग्राफ का उपयोग क्या है। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्डियोग्राफ का उपयोग क्या है, तो देखिए कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है तथा इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहता है। मतलब कि कार्डियोग्राफ के द्वारा हम लोग हृदय की धड़कन को गति देखते हैं कि हम लोग हृदय के धड़कन जो है आपका ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्रोनोमीटर का उपयोग कहता है। तो क्रोनोमीटर उपकरण जो आपका जलयानों में लगा होता है। क्रोनोमीटर उपयोग जो है जलयानों मतलब कि पानी वाले जहाज में लगा रहता है। इससे जो है सही समय का पता लगाया जाता है। याद रखिएगा,
क्रोनोमीटर के द्वारा। आगे देखते आगे आपका सिस्मोग्राफ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। इस उपकरण को छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दा पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए इसका सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे देखते आगे आपका कंपास बॉक्स का उपयोग क्या होता है? तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात किया जाता है। मतलब कि कंपास का हम लोग सुई के बारे में जानते हैं कि कंपास सुई क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के को इंगित करता है, तो वही होता है कंपास बॉक्स। जब क्या होता है लोग समुद्र में जाते हैं तो कंपास बॉक्स का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते आगे आपका कंप्यूटर क्या है? तो देखिए कंप्यूटर का ये एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्या एवं जनगणनाओं को हल कर दिया जाता है। मतलब कि हम लोग कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग गणितीय समस्या को हल करते हैं तथा उसके द्वारा जनगणना मतलब जो हम लोग संख्या होता है उसका हल करते हैं। आगे देखते हैं आगे आपका साइक्लो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? तो देखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। किसके द्वारा? साइक्लोट्रॉन द्वारा। आगे देखते हैं आगे आपका डेंसीमीटर का उपयोग क्या होता है? तो डेंसीमीटर का उपयोग जो घनत्व, देखिए डेंस मतलब क्या होता है? घनत्व हम लोग जानते हैं DENS, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। डेंस मतलब क्या होता है? घना। तो वही हो गया, डेंसीमीटर का उपयोग हम लोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है, बस उसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आपका डिक्टाफोन का उपयोग क्या है? तो देखिए डिक्टाफोन का उपयोग जो है अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है तथा प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन, देखिए डिक्टाफोन का उपयोग क्या है? तो अपना बात तथा अपना आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं आवाज़, और ये ऑफिस में लगाया जाता है ताकि जो भी आदमी उसका आवाज़ रिकॉर्डिंग सुने वो डिक्टाफोन होता है। आगे देखते आगे आपका है नमन मापी क्या है? तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि नमन मापी का उपयोग किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आगे आपका डायनेमोमीटर का उपयोग क्या होता है? डायनेमोमीटर का उपयोग जो आपका इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए हम लोग डायनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, डायनेमो नहीं है, डायनेमोमीटर है। डायनेमोमीटर के द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आगे आपका एपिडोस्कोप का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। एपिडोस्कोप का उपयोग क्या किया जाता है? चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं आगे सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आगे फेदोमीटर का उपयोग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका भी है, देख लीजिए एकदम ध्यान से इसको याद करिएगा। फेदोमीटर का उपयोग क्या है? यह यंत्र जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग समुद्र की गहराई के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है एक जो है एक तरंग निकलता है जो निश्चित चाल से क्या होता है समुद्र के अंदर जाता है फिर वापस आ जाता है। इसका समय की गणना कर ली जाती है और उससे पता चल जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। आगे देखते हैं आगे आपका गैलेनोमीटर का उपयोग क्या होता है? इस यंत्र का उपयोग जो है छोटे विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा मापने के लिए हम लोग गैलेनोमीटर का उपयोग करते हैं कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उसकी मात्रा मापने के लिए हम लोग गैलेनोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं आगे आपका गाइगर मूलक काउंटर का उपयोग क्या है? तो गाइगर मूलक काउंटर की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। गाइगर काउंटर मूलक द्वारा रेडियो स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। आगे देखते हैं आगे आपका ग्रीवीमीटर का उपयोग क्या होता है? तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। ग्रीवीमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? पानी की सतह पर क्या किया जाता है? हम लोग तेल की गणना करते हैं कि पानी की सतह पर तेल है या नहीं, ग्रीवीमीटर द्वारा। आगे देखते हैं आगे आपका गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप इस यंत्र द्वारा घूमती हुई वस्तु की गति का ज्ञात किया जाता है। गायरोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है? किसी वस्तु की घूमती हुई वस्तु की गति का ज्ञात किया जाता है कि कितने इस गति से घूम रहा है। आगे देखते हैं हाइड्रोमीटर। देखिए हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन हाइग्रोमीटर सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या है? इस उपकरण के द्वारा क्या है? द्रव का अपेक्षित घनत्व। देखिए हाइड्रो आ गया ना, हाइड्रो वही हो गया आपका द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, जल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, वही हो गया। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है जल का घनत्व मापने के लिए जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका हाइड्रोफोन का उपयोग क्या है? तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के काम आता है। मतलब कि हाइड्रोफोन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम लोग पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए करते हैं। तथा हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या करते हैं? हम तो वायुयान में पर्याप्त आर्द्रता, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडल पर्याप्त आर्द्रता, मतलब कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग याद रखिए। हाइग्रो तो मतलब क्या हो गया? वो आर्द्रता हो गया।
आगे देखते हैं, आगे आपका स्क्रूगेज। स्क्रूगेज का उपयोग क्या है, तो स्क्रूगेज का उपयोग जो है आपके बारीक बारीक तारों के व्यास नापने के लिए हम लोग स्क्रूगेज का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग बारीक तार मतलब बहुत ही पतला पतला तार होता है ना, उसका हम लोग व्यास मापते हैं कि वो कितना मोटा है, मतलब कि उसका पतला है फिर वो कितना मोटा है उसका व्यास मापते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका किलोस्कोप। किलोस्कोप का उपयोग क्या होता है, किलोस्कोप का उपयोग टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। किलोस्कोप को क्या करते हैं, तो हम लोग टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण द्वारा हम लोग किलोस्कोप द्वारा देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का उपयोग क्या होता है, तो इसके द्वारा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है कैलिडोस्कोप द्वारा। आगे देखते हैं, आगे आपका लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग क्या होता है, यह उपकरण जो है ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मतलब कि लाइटिंग कंडक्टर मतलब क्या होता है, हम लोग नहीं होता है कि बिजली से बचने के लिए बड़े बड़े भवनों पर देखिएगा एक तिरछुल नियर लगा देते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग लाइटिंग कंडक्टर। मतलब कि क्या होता है, जब कोई चालक मतलब आवेश आएगा ना आसमान से, मतलब जब बिजली चमकता है तो उसका क्या होगा, आवेश जो है पूरा एकदम धरती में क्या होगा प्रवेश कर जाएगा। जो तिरछुल लगाया जाता है एकदम पूरा ऊपर से लेके पूरा एकदम क्या होता है सुचालक होता है, मतलब उसका तार कहीं भी छूटा नहीं होता, मतलब कि जो भी लोहा लगाता है एकदम जमीन के अंदर तक रहता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका मेगाफोन। मेगाफोन क्या है, तो मेगाफोन वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मेगाफोन के द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो मैनोमीटर जो है आपका गैस का दाब ज्ञात करने में हम लोग मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब मैनोमीटर के द्वारा ही गैस का दाब हम लोग ज्ञात करते हैं, मैनोमीटर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका क्या है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है, तो यह एक प्रकार की पैमाना है। माइक्रोमीटर का एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिमी मतलब कि क्या माइक्रोमीटर मतलब एक नहीं तो माइक्रोमीटर मतलब कि एक मीटर के हजारों भाग की हम लोग गणना करते हैं। एक माइक्रोमीटर का हम करते हैं हजारों, मतलब कि बहुत ही छोटी चीज़ को मापने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या है, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके 12 प्रतिबिंब दिखाता है तथा जिन वस्तु को आंख नहीं देख पाते उन्हें उनका उपयोग हम करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम सुना गया, क्या होता है, हम लोग सूक्ष्मजीव मतलब सूक्ष्मजीव कितना छोटा होता है हमें दिखाई नहीं देता, उसी को हम लोग देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं माइक्रोस्कोप। मतलब कि इतना छोटा चीज़ जो हमको साधारण आँख से दिखाई नहीं देता उसको हम लोग 12 कट के प्रतिबिंब हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका माइक्रोटोम। देखो माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं माइक्रोटोम का उपयोग क्या है, तो वो आपका किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में काम आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। उसका उपयोग माइक्रोटोम का उपयोग जो होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है, जिसका सूक्ष्म अध्ययन करता है। आगे देखते हैं आपका ऑडोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ऑडोमीटर। ये भी पूछे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऑडोमीटर का है, तो ऑडोमीटर जो आपके पहिए गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापी जाती है। मतलब जो गाड़ी कितना चला होता है उसके द्वारा दूरी नापी जाती है ऑडोमीटर। देखिए बाइक में किसी भी गाड़ी में लगा होता है हम लोग गाड़ी कितना किलोमीटर चल गया वो ऑडोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका ओसिलोग्राफ क्या होता है आपका, तो आपका विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण होता है ओसिलोग्राफ। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों का ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण होता है। आगे देखते हैं, आगे आपका पेरिस्कोप का उपयोग करता है, तो पेरिस्कोप जो आपका पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबी हुई को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। क्या है कि पनडुब्बी में क्या होता है, पनडुब्बी पानी में अंदर लेंगे वह ऊपर की भी वस्तु देख सकते हैं, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं। पनडुब्बी में उपयोग होने वाली एक ऐसा ही यंत्र का है पेरिस्कोप। का होता है, पनडुब्बी में उपयोग होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबी हुई को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। मतलब कि पानी के अंदर रहेगा फिर भी पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देगा पेरिस्कोप द्वारा। आगे देखते हैं आपका पोटेनशियोमीटर का उपयोग क्या है, तो आपका यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में लघु प्रतिरोध के मापन में तथा वोल्टमीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। सब ये सब फेमस नहीं है, जो फेमस है मैं बता ही दे रहा हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान नहीं रखिएगा, आ भी सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं पायरोमीटर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर क्या है, देखिए तो पायरोमीटर जो है दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब देखिए पायरोमीटर मतलब दूर स्थित, मतलब वस्तु बहुत दूर है लेकिन उसका तापमान बहुत अधिक, मतलब कि जिसका तापमान बहुत अधिक हो ना उसका उपयोग हम लोग पायरोमीटर के द्वारा उसका हम लोग ताप मापते हैं। जैसे हम लोग सूरज का तापमान
ये चिमनी के अंदर का तापमान जो भी होता है भाट होता है वो सब लोहा हुआ बनता है, उसका तापमान हम लोग पायरोमीटर में मापते हैं। काहे कि इसके लोग का तापमान बहुत अधिक होता है, इसीलिए कह रहा है कि दूर स्थित मतलब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म इसलिए ना दूर है, दूर है इसलिए उसका दूरी से हम लोग तापमान माप लेंगे आपका पायरोमीटर के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे आपका फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का उपयोग क्या है, तो आपका ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को हम लोग फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ क्या है, तो आपका ध्वनि लेखन, जो हम लोग ध्वनि के लेखन में काम आने वाले उपकरण को हम लोग फोनोग्राफ कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका फोटामीटर। फोटामीटर क्या है, फोटामीटर यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। आगे देखते हैं, आगे आपका फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ क्या है, तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण होता है। फोटो टेलीग्राफ क्या है, तो यह फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। आगे देखते हैं आपका साइटोट्रोन। साइटोट्रोन क्या है, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण होता है। मतलब कृत्रिम मौसम ना होता है, अब सुने कहीं पे कृत्रिम बारिश करा दिया जाता है, वही होता है साइटोटोन का होता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। जहाँ बरसात नहीं होने वाला भी होता है वहाँ पे बरसात करा देता है। आगे देखते हैं रडार। रडार क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रडार क्या है, तो यह आपके यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाली वायुयान की सूचना करता है और उसकी स्थिति का ज्ञान करता है। मतलब कि रडार के द्वारा ही पता चलता है कि कोई वायुयान आ रहा है अंतरिक्ष में, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। मतलब कोई दूसरा तो वायुयान नहीं आ रहा है, इसे रडार के द्वारा ही पता चल जाता है। अगर कोई हम लोग देश के सीमा के अंदर कोई ऊपर से भी प्रवेश करता है रडार के द्वारा। आगे देखते हैं आपका रेन गेज। रेन गेज क्या है, तो रेन गेज जो है आपका यह वर्षा नापने के काम आता है। रेन गेज के द्वारा हम लोग नापते हैं कि वर्षा कितना हुआ है रेन गेज के द्वारा। यह देखिए वर्षा का मापने का यंत्र क्या है, रेन गेज। आगे देखते हैं, आगे आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का उपयोग कहता है, यह यंत्र का उपयोग जो है विकिरण की माप करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो रेडियोमीटर। रेडियोमीटर के द्वारा हम लोग विकिरण की माप करते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग कहता है, यह तो रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से हमने दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान तक पर देखा जा सकता है आपका टेलीस्कोप द्वारा। आगे देखते हैं आपका रेफ्रेक्टोमीटर। यह क्या है, आपका पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण होता है। आगे देखते हैं आपका सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ का उपयोग कहते हैं आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग सीस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, सीस्मोग्राफ का उपयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं आपका सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प का ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सीस्मोग्राफ और सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प का उपयोग कहता है, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण होता है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे आपका सेक्टेंट का। सेक्टेंट का यह किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण होता है। सेक्टेंट का होता है, तो किसी ऊंचाई को मतलब किसी ऊंचाई के पर क्या होता है, ऊंचाई को जब नापना होता है तो उसको हम लोग सेक्टेंट, जिसमें मीनार को ऊंचाई मापना है तो हम लोग सेक्टेंट का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका एस्ट्रोस्कोप। एस्ट्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है, तो आपका आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तु की चाल को इस यंत्र द्वारा मापा जाता है। मतलब कि आवर्ती गति मतलब जो कोई वस्तु अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसके चाल को मापने के हम लोग एस्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का उपयोग कहता है, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण जो कार ट्रक आदि वाहनों की क्या होता है, गति को मारता है स्पीडोमीटर। अब अगर चाल के मापने का उपयोग अगर पूछे कोई गाड़ी कितना चला उसका, तो उसके लिए हम लोग ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं कि कोई गाड़ी कितना चला वो मापने के लिए ऑडोमीटर। याद रखिए, स्पीडोमीटर उसका स्पीड मापता है। आगे देखते हैं, आगे आपका सबमरीन। सबमरीन क्या है, तो यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान होता है। सबमरीन का होता है पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान होता है, जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाला हलचल भी ज्ञात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का उपयोग क्या होता है, तो ये गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। कौन, स्फेरोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका अब बस थोड़ा सा बचा, अब ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं, आगे आपका विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या है, तो यह द्रव की श्यानता ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण होता है, विस्कोमीटर। आगे देखते हैं, आगे है टेलीफोटोग्राफी। टेलीफोटोग्राफी क्या है, तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु के चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है टेलीफोटोग्राफी के द्वारा। आगे देखते हैं आपका टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर क्या है, तो यह समाचार प्राप्त करने वाला उपकरण होता है। टेलीप्रिंटर क्या होता है, तो समाचार प्राप्त करने यंत्र होता है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहता है। आगे देखते हैं, आगे टेलीप्रिंटर द्वारा क्या होता है, समाचार जो है स्वतः अपने आप टाइपिंग होते रहता है। आगे देखते हैं आपका टेलेक्स। टेलेक्स क्या है, तो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपका टेलेक्स के द्वारा क्या होता है, दो स्थानों के बीच का होता है समाचार का आदान प्रदान सीधे हो जाता है टेलेक्स के द्वारा। आगे देखते हैं आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, तो इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु को हम लोग दिखाते हैं। टेलीस्कोप मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग दूरबीन नहीं करते, दूरबीन या दूरदर्शी, वही होता है टेलीस्कोप की सहायता से हम लोग दूर स्थित वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखते हैं, आगे देखते हैं आपका टेलस्टार। टेलस्टार क्या है, तो यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार
टेलीविज़न तथा बेतार प्रसार भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। आगे देखते हैं आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट मतलब क्या होता है? थर्मोस्टेट हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसका हिंदी नाम क्या है? थर्मामीटर। थर्मोस्टेट क्या है? तो इसका प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखते हैं। मतलब कि थर्मोस्टेट मतलब कि ना होता है हम लोग एगो थर्मस होता है, थर्मस जिसका होता है अगर ठंडा चीज़ रख देंगे तो ठंडे रहे, गर्म चीज़ रख देंगे तो गर्म हो जाएगा, वही होगा आपका थर्मोस्टेट होता है। तो इस प्रयोग से क्या होता है, किसी वस्तु का प्रयोग जो है एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखते हैं। मतलब किसी वस्तु का ताप का होता है एक निश्चित बनाए रखते हैं, जितना ताप है उतना ही रहता है। आगे देखते हैं आपका आगे है तो आपका थियोडोलाइट क्या है? तो यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप ज्ञात करने के लिए काम आने वाला उपकरण होता है, थियोडोलाइट। आगे देखते हैं आपका एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या होता है आपका? तो सूर्य की किरण की तीव्रता का निर्धारित करने वाला उपकरण होता है एक्टियोमीटर। आगे देखते हैं आगे है आपका होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या होता है? तो यह एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली, बर्फीली मैदान, रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन की भूमि से संपर्क नहीं रहता है। आगे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का लास्ट है कि आपका टोकोमीटर। टोकोमीटर का उपयोग क्या है? तो यह आपका वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने के लिए हम लोग टोकोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो भी बताया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अब वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए। आज वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।